जिसमें से हैं आप सब। हमने एक्सरसाइज 9.1 की थी। अब हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सीक्वेंस के बारे में पढ़ा हमने। सीक्वेंस आपके पास है नंबर्स का, अल्फाबेट नंबर्स का ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू सम रूल, राइट, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो इसमें अब क्या हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी सीरीज। एपी सीरीज वो होता है जिसके अंदर आपका जो कॉमन डिफरेंस है सीरीज का वो सेम होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a series in which common difference between successive consecutive numbers are same, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका सेम होता है। पहले सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, राइट। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास A1 यहाँ पे मेरे पास है 2 और A2 है 4, A3 है 6 और A4 है 8। अगर मैं पहले A2 - 7 लेता हूँ, A2 - 7, राइट, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना आएगा मेरे पास, 4 - 2 = 2। अगर मैं A3 - A2 लेता हूँ, A3 - A2, 6 - 4, it also comes to be 2. Then A4 - A3, 8 - 6, it also comes to be 2. So common difference in complete series is same, that is 2. common difference जो है वो 2 है आपका, राइट। तो जिस सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, एपी सीरीज, राइट। तो इसमें जब आपके पास नोटेशन की बात कर लेते हैं, लेट A = फर्स्ट टर्म। A क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। D आपका होता है कॉमन डिफरेंस, then n is number of terms, then nth term an, it will be equal to A plus n - 1 into D। डेरिवेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है कि an जो है आपका वो होता है A plus n - 1 into D, राइट। an आपका nth टर्म है, A आपका फर्स्ट टर्म है, n आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है और D आपका कॉमन डिफरेंस है। देखो nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वो आपकी nth टर्म होती है। और A आपका होता है फर्स्ट टर्म, D आपका कॉमन डिफरेंस एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल के अंदर आपका A कितना है, ये फर्स्ट टर्म 2 है तो A आपका 2 है इसके अंदर, और जो D है, D आपका इसके पास 2 है, और जो n है नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4 n = 4। तो बाद में इसकी बेसिस पे आप an जैसे n टर्म है, अगर चेक करना चाहो फॉर एग्जांपल A3, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो A3 कितना आएगा, A3 हालांकि हमें पता है कि A3 हमारा 6 है, बट अगर हमें फॉर्मूले से कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, A3 will be equal to A plus 3 - 1 into D, तो A3 is equal to A plus 2D। इस चीज को अपने एपी सीरीज में याद रखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके चले जाने कि जो A3 है वो A plus 2D होगा। सिमिलरली जो नंबर यहाँ पर होता है यहाँ पे एक नंबर उससे लेस होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जो n है यहाँ पे हम n - 1 कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगी A10 तो ऑब्वियस A plus 19, राइट, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, A20 A plus 19D, ठीक। तो यहाँ पर जो भी आपके पास नंबर होगा उससे एक नंबर हम लेस लेके यहाँ पे चलेंगे। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि जितना नंबर यहाँ पे होता है वही नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, A3 का A plus 3D, A4 का A plus 4D, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उससे एक नंबर कम लेना है, राइट। A5 की हम बात करें तो A plus 4D आएगा। So A3 = A plus 2D, put the value of A
वैल्यू ऑफ a is 2 plus 2 into value of d is 2. So 2 plus 2 to the 4, 2 plus 4 is 6. So our a3 is 6. Here also a3 is 6. तो इस एग्जांपल के साथ हमने आपको समझाया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से रट लेना, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, इसको भूलना नहीं है, राइट। कि जैसे ही आपसे पूछे कि an क्या है, a की आप कोई वैल्यू दे दी कि a6 है आप a8, तो आपने सिंपल बोल देना है फॉर एग्जांपल a6 है तो a + 5, 8 टाइम है तो a + 19, right? So an is equal to a plus n minus 1 into 8. So this is the formula for nth term. Now we will do exercise 9.2. So note it down or take a screenshot of whiteboard. Exercise 9.2 स्टार्ट करते हैं। AP सीरीज का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, an equal to a plus n minus 1 into d. Question number है, show that sequence defined by a equal to 5 minus 7 is an AP. Find its common difference. पहले पार्ट में हमने प्रूव करना है ये सीक्वेंस है a equal to 5 minus 1, ये एक AP सीरीज है। AP सीरीज का मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा। सेकंड, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी हमें कोई सीरीज AP प्रूव करनी है तो उसमें हमें 3 या 4 हम उसके अंदर टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हमने 9.1 में फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट की थी। सो इन द सेम मेथड इसके अंदर भी हम 3 या 4 टर्म्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो वो AP सीरीज है, अगर सेम नहीं आता तो AP सीरीज नहीं है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो nth टर्म है an वो दिया हुआ है 5n minus 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फर्स्ट टर्म a1। तो a1 will be equal to 5 into 1 minus 7, 5 minus 7 is equal to minus 2, a2 is equal to 5 into 2 minus 7, 10 minus 7 is equal to 3, a3 is equal to 5 into 3 minus 7 is equal to 5 3 15, 15 minus 7 is 8, and then a4 is equal to 5 into 4 minus 7, 20 minus 7 is equal to 13। तो हमें फोर्थ टर्म सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए कि ये एक है नहीं है। तो और सीक्वेंस बिकम -2, 3, 8, 13। अब इसमें बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपकी नेक्स्ट टर्म है उसमें से हमेशा प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, बेशक वो असेंडिंग हो बेशक वो डिसेंडिंग है, डजंट मैटर। आपने नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, राइट। जैसे 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा। ये नहीं चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, आपने सिर्फ नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे देयर सीक्वेंस बिकम, सीक्वेंस इज, ये हमारा सीक्वेंस आ गया। अब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सो कॉमन डिफरेंस d है। सबसे पहले a2 - a1 कर लेते हैं। a2 - a1, a2 कितना है 3 माइनस -2, याद रखना ये माइनस आपका फॉर्मूले का है और ये माइनस आपका वैल्यू का है। माइनस माइनस प्लस 3 + 2 इज इक्वल टू 5, देन a3 minus a2, a3 is 8, 8 minus 3 is equal to 5, and then a4 minus a3, a4 minus a3, a4 is 13 minus 8 is equal to 5। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया a2 minus a1 का, a2 का या a4 minus a3 का, वो तीनों हमारे 5 आ गए। इस यूनियन a2 हम यहाँ पे बिकॉज as common difference in the sequence is same, so sequence defined by मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि जिस लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन होता है उसी लैंग्वेज में हमें रिप्लाई करना है। तो हम किस लैंग्वेज में रिप्लाई कर रहे हैं। सो सीक्वेंस डिफाइंड बाय an equal to 5n minus 7 is then AP, राइट। तो ये तो हमने अपना ये आंसर दे दिया। सेकंड हमने क्या पूछा, सेकंड में पूछा उसने फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस
इज इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। तो इस तरह से हमने इसको जो शो करने वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट किया और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कैलकुलेट कर लिया। सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है शो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाय an equal to 3n square minus 5 is not an AP। नॉट एन एपी कब होगा? जब कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी सीरीज बनेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो an equal to 3n square minus 5 वो एपी नहीं बनेगा, राइट। सो हम अगेन a1 a2 a3 a4 कैलकुलेट करते हैं। so here an is equal to 3n square minus 5, so a1 is 3 into 1 square minus 5। क्योंकि ये चीज आप 9.1 में सीख चुके हो कि अगर आपको nth टर्म दिया हुआ तो आप सीक्वेंस कैलकुलेट कर सकते हो a1 a2 a3 a4 a5। हमने यही सीखा 9.1 में और उसका यूज हम 9.2 में कर रहे हैं, राइट। तो जहां पे आपके पास n है वहां पे हम 1 पुट कर देते हैं। 3 into 1 square minus 5, 3 into 1 square is 1 minus 5, 3 into 1 is 3, 3 minus 5 is equal to minus 2। a2 is equal to 3 into 2 square minus 5, so 3 into 4 minus 5, 3 4 is 12, 12 minus 5 is equal to 7। देखो टू टर्म से आप कभी भी कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो सेम एपी कैलकुलेट नहीं कर सकते वो एपी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप कॉमन डिफरेंस लोगे दिस माइनस दिस तो एक ही कॉमन डिफरेंस आएगा, राइट। तो एक से हम चेक नहीं कर सकते, कम से कम हमारे पास 2 या 3 होने चाहिए। एपी आपके पास हम कैलकुलेट करेंगे 3 into 3 square minus 5, 3 into 9 minus 5, 9 3 are 27, 27 minus 5 it is 23। अब हम यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ आइडिया हो गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि जितना यहाँ से इसके बीच का गैप है उतना गैप इसके बीच का नहीं है। तो हम एक ही पे रुक जाते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस is equal to, सबसे पहले a2 minus a1 कर लेते हैं। a2 minus a1 7 minus minus 2, 7 plus 2 is equal to 9, and then a3 minus a2, a3 is 22 minus 7, so it is 15। so common difference is not same, here common difference is 9 and here common difference is 15, as common difference is not same so the given sequence is not an AP, right। यहाँ पे लिखेंगे as common difference is not same so sequence defined by an equal to 3n square minus 5 is not an AP। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में अप्लाई कर देते हैं, is not an AP, right। so this is the answer of question number 2। note it down and take a screenshot of this whiteboard। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है the general term of a sequence is given by an equal to minus 4n plus 15 is the sequence an AP, if so find its 15th term and common difference। देखो मैथमेटिक्स के अंदर तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है हमें कि हर एक क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है। हमें ये चेक करना है कि उसमें क्या क्या पूछा गया है। कई बार क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर काफी सारी चीजें पूछी गई होती है लेकिन बच्चा उन सबको जज नहीं कर पाता, सबके कंप्लीट आंसर नहीं दे पाता, राइट। तो हमें क्या चेक करना है कितने क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर और उन सबके हमें प्रॉपर रिप्लाई करना है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो आपका ये सीक्वेंस है जो इससे आएगा इस टर्म से आएगा an equal to minus 4n plus 15 is the sequence an AP, क्या वो AP होगा? पहला क्वेश्चन ये है, राइट। सेकंड क्वेश्चन if so अगर है find its 15th term। सेकंड क्वेश्चन है हमें 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है कि उसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इस अकेले क्वेश्चन के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपको लोगों को बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि उसमें कितने पार्ट पूछे गए हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस आपके पास an इक्वल टू minus 4n plus 15,
तो AP के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम 3 या 4 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A1 इज इक्वल टू -4 into 1 plus 15 is equal to -4 plus 15 is equal to 11. Then A2 is equal to -4 into 2 plus 15 -8 plus 15, it is 7. Then A3 is equal to -4 into 3 plus 15 -12 plus 15 is equal to 3. And A4 is equal to -4 into 4 plus 15 -16 plus 15 is equal to -1. So our sequence become 11, 7, 3, -1. तो मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा। नहीं करना कि हमें 7 -3 करूंगा, नहीं 3 -7 करूंगा। जब इसकी बारी आएगी तो मैं 7 - 11 करूंगा, 11 - 7 नहीं करूंगा। सो कॉमन डिफरेंस की क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस D। इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले A2 - 11 का यूज कर लेते हैं। A2 - 7 7 - 11 it is -4. Then A3 - A2 3 - 7 is equal to -4. Then A4 - A3 -1 -3 it become -4. Right, so here common difference is same, -4 -4 -4. And common difference is same, so this is an AP sequence. उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, is the sequence an AP? तो हम यहाँ पे पार्ट 1 का रिप्लाई कर रहे हैं, yes, sequence is an AP because its common difference is same. हमें हर एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर एक्यूरेट जवाब देना, कॉमन डिफरेंस इज सेम। फिर उसमें सेकंड पार्ट में तो फाइंड 15th टर्म, राइट, 15th टर्म फाइंड आउट करते हैं। 15th टर्म के हम क्या करते हैं, ए हमारे पास कितना, यहाँ पे ए हमारे पास है 11, देखो इससे हमें पता चलेगा ए कितना है, ए आपका 11 है। और बी कितना है हमारे पास, बी हमारा -4 है। हमसे क्या पूछा गया है, 15th टर्म, तो A15 हमसे पूछा गया है। तो A15 हमारे पास कितना आ जाएगा, A प्लस, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक नंबर कम लेंगे, 15 - 1 14, हालांकि मैं फिर भी लिख देता हूँ 15 - 1 D, A प्लस n - 1 into D, दो वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, A प्लस 14 D, वैल्यू पे इज 11 प्लस 14 into -4, then 11 minus 14 for the 56. So A15 is -45, right? So find 15th term. 15th term is 45. हम यहाँ पे लिखेंगे 15th term is -45. थर्ड पार्ट क्या था, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें पता -4 आया हुआ हमारा, हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस is -4। तो इस तरह हमसे इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट पूछे, तो तीनों पार्ट की हमने प्रॉपर रिप्लाई किया। तो इस तरह से आपने भी पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें चेक करना है कि कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसके बाद हमें उसका 1 बाय 1 रिप्लाई करना है। और बाद में हमें अपना जो आंसर है वो अलग से ऐसे दिखाना एग्जामिनर की, वो अलग से रिफ्लेक्ट हुआ आपका आंसर, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4 and note it down and take a screenshot of this whiteboard.